अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेब रेहान और आप देख रहे हैं रॉ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने देखा था लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा प्रोसेस देखा था, लेकिन आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे क्योंकि हमें दो टाइप के यूज़र चाहिए। एक तो जो यूज़र हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट को यूज़ करेगा और दूसरा एडमिन चाहिए उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स वगैरह मैनेज करने के लिए एडमिन का भी तो हमें एक अकाउंट चाहिए। तो इसी को हम अपनी ऑथेंटिकेशन के सेशन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी डेटाबेस में हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा यूज़र के टेबल में मज़ीद चेंजेस करेंगे क्योंकि हमें चाहिए एक रोल की फील्ड हम इनम टाइप की रखेंगे। नेम इस फील्ड का रख लेंगे रोल, और पॉसिबल वैल्यूज़ जो होंगी वो होगी एक यूज़र और दूसरी वैल्यू होगी एडमिन की, जबकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इसको दे देंगे यूज़र, ताकि जो भी यूज़र साइन अप हो उसका डिफ़ॉल्ट जो रोल होगा वो यूज़र ही होगा। ठीक है, अभी हम अपनी माइग्रेशन को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये रिफ़्रेश इसलिए कर लें क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है, इसलिए हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अदरवाइज़ आपने रिफ़्रेश माइग्रेशन को नहीं करने का, डेटाबेस सारा आपका लॉस हो जाएगा और ये दोबारा डेटाबेस क्रिएट कर देगा। तो कभी भी आपने, अगर आप प्रोजेक्ट आपका अंडर प्रोसेस है, तो कभी भी आपने रिफ़्रेश नहीं करना, बल्कि एक नई माइग्रेशन फ़ाइल बनानी है, उसमें नई फील्ड ऐड करके दोबारा से माइग्रेट रन करना है सिंपल, ताकि सिर्फ आपकी वही माइग्रेशन रन हो। क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है तो हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, हमारा कोई इशू नहीं है। तो हम जाकर अपनी डेटाबेस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है रोल की फील्ड आ गई है, उसके अंदर यूज़र और एडमिन टाइप के दो यूज़र हैं और डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र आ गई है। तो हम अपना एक यूज़र क्रिएट करके भी देख लेते हैं। इसको लॉग आउट करते हैं, जो कि ऑलरेडी लॉग आउट हो चुका होगा क्योंकि डेटाबेस में भी कोई डाटा है ही नहीं। और यहाँ से प्रोजेक्ट को हमें रन करना पड़ेगा। PHP आर्टिसन सर्व की कमांड चला दें और आपका प्रोजेक्ट रन हो गया है। यहाँ से रजिस्टर कर लें। admin@admin.com ही रख लेते हैं। पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का आप ले दें, जो भी देना चाहते हैं। और ये यूज़र क्रिएट हो गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट हुआ है क्योंकि रोल की फील्ड में आप दे सकते हैं यूज़र है। एडमिन क्रिएट करने का तरीकाकार यही होता है कि हम उसे मैनुअली क्रिएट करते हैं, क्योंकि एडमिन के लिए तो हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं दे सकते। तो ये हमारा एक एडमिन यूज़र क्रिएट हो गया, मैनुअली हमने इसे चेंज कर लिया। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, एडमिन पैनल आज हम बनाने जा रहे हैं। एडमिन पैनल के लिए हमें एक तो सबसे पहले सेपरेट राउट फाइल चाहिए होगी एडमिन के लिए। वेब की .php में बना सकते हैं, लेकिन हम एक सेपरेट फाइल बनाएंगे admin.php। इसके अंदर एडमिन पैनल के जितने भी राउट्स होंगे वो हम इसके अंदर रखेंगे। यहाँ पर इसको web.php का ही डाटा हमने कॉपी कर लिया, और हमें जो चीज़ें चाहिए वो अभी सिर्फ डैशबोर्ड का URL है। और ये अभी हम फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक तो हमें admin.php फाइल चाहिए थी, सेकंड नंबर पे हमें एक मिडल वेयर चाहिए जो इंश्योर करेगा कि लॉग्ड इन यूज़र जो है वो एडमिन ही है। तो उसके लिए मिडल वेयर बना लेते हैं। इंश्योर एडमिन के नाम से आपने एक मिडल वेयर बना लेना है। तो ये देखें जी, ये हमारा मिडलवेयर बन गया है। न्यू डायरेक्टरी आपको देखने में मिलेगी ऐप HTTP फोल्डर के अंदर मिडलवेयर का एक न्यू फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर आपका मिडलवेयर आ जाएगा। ये मिडलवेयर क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो लॉग्ड इन यूज़र है वो रिक्वेस्ट यूज़र, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे
रोल इक्वल टू अगर एडमिन है, सॉरी नॉट इक्वल टू अगर एडमिन है तो उसको रिटर्न रिडायरेक्ट कर दें राउट लॉगिन पर। ठीक है जी, ये हमारा एडमिन पैनल सॉरी मिडलवेयर भी रेडी हो गया है, एडमिन डॉट पीएचपी की फ़ाइल भी रेडी हो गई। तो सेकंड नंबर पर अब हमने क्या करना है कि इन चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप चले जाएंगे बूटस्ट्रैप ऐप डॉट पीएचपी की फ़ाइल में। तो लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर देख लेते हैं। आपको आसानी के लिए मैं तो बता देता हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटिंग पे चले गए। राउटिंग के इसके दो तरीके होते हैं। कोई भी अपनी कस्टमाइज राउटिंग फ़ाइल को कॉन्फ़िगर करने के लिए ये देखें, एक विद राउटिंग का क्लोजर फंक्शन होता है और दूसरा देन का एक देन का क्लोजर फंक्शन होता है और दूसरा यूजिंग का। ये दो क्लोजर फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। हम देन का क्लोजर फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको आपने यहाँ पर विद राउटिंग के फंक्शन के अंदर अपेंड कर देना है ये कोड। मिडलवेयर इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? मिडलवेयर हम यूज़ करेंगे जो भी हमने बनाया है, इंश्योर एडमिन का मिडलवेयर। प्रीफिक्स हमारा होगा एडमिन, क्योंकि एडमिन पैनल को जितने भी राउट जाएंगे वो उसका प्रीफिक्स होगा एडमिन। और एडमिन पैनल के जितने भी राउट होंगे उनके नेम के साथ भी हम एडमिन डॉट यूज़ करेंगे। एडमिन डॉट प्रोडक्ट्स, एडमिन डॉट कैटेगरीज, इस तरह के नेम्स हम यूज़ करेंगे, नेमिंग कन्वेंशन। और ग्रुपिंग के लिए हमने अभी जो अपनी एडमिन डॉट पीएचपी की सेपरेट फ़ाइल बनाई है राउट फोल्डर के अंदर, वो यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई। अब हमें चाहिए डैशबोर्ड, जहाँ पर हमने अपने एडमिन को रीडायरेक्ट करना है। रिसोर्सेज के फ़ोल्डर में चले जाएंगे, व्यूज़ के फ़ोल्डर में चले जाएंगे, एक यहाँ पर नया फ़ोल्डर बना लेंगे एडमिन का। एडमिन से रिलेटेड जितने भी हमारी व्यू फाइल्स होंगी वो हम इस फोल्डर के अंदर रखेंगे और इस फोल्डर के अंदर न्यू फाइल बना लेंगे डैशबोर्ड डॉट बुलेट डॉट पीएचपी। ओके जी, इसी डैशबोर्ड को अभी हम फ़िलहाल कॉपी कर लेंगे कोड इसका, यहाँ पेस्ट कर देंगे। यू आर लॉगिन की जगह हम लिख देंगे एडमिन इज़ लॉग्ड इन। ठीक हो गया जी, ये हमारी व्यू फाइल भी तैयार हो गई। तो अब हमने क्या करना है जी, एडमिन डॉट पीएचपी पे चले जाएँ। डैशबोर्ड का जब भी यूआरएल रन होगा उसके लिए मिडलवेयर हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर कर दिए हैं ऑलरेडी अपनी ऐप डॉट पीएचपी के अंदर। नेम हमारा डैशबोर्ड होगा। इस नेम के साथ भी आप याद रखिएगा कि हमने ऐप डॉट पीएचपी में कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि प्रीफिक्स इसका एडमिन डॉट होगा। तो एक्चुअली जो नाम होगा एडमिन डॉट डैशबोर्ड होगा, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। दूसरा हमने क्या करना है जी, ऑथेंटिकेट सेशन कंट्रोलर पे जाना है। और ये ऑथेंटिकेट सेशन कंट्रोलर में भी हमने यहाँ बताना है कि अगर लॉग्ड इन जो यूज़र है अगर वो एडमिन है तो उसे एडमिन के डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना है, होम पेज पे रीडायरेक्ट नहीं करना। इफ रिक्वेस्ट यूज़र रोल इक्वल टू अगर एडमिन है तो उसको रिटर्न कर दो, रिडायरेक्ट कर दो, रिटर्न रिडायरेक्ट टू राउट। राउट नेम हमारा क्या है, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। ठीक है जी, ये हमें एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है। इसको लॉग आउट करते हैं, दोबारा से लॉग इन करेंगे तो इसे हमें एडमिन डॉट डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। एडमिन डॉट डैशबोर्ड पर तो उसने रीडायरेक्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास एक इंटरनल सर्वर एरर आ गया है, ट्राई टू अटैम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी रोल ऑन नल। तो इसका मतलब है जी हमें लॉग्ड इन यूज़र तक एक्सेस नहीं मिल रही। तो इसके लिए हम जाकर देखते हैं अपनी
app.php में जहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन की है। तो ये हमारा मिडलवेयर है इंश्योर एडमिन का, जो हमारा यानी कि इसको यहाँ पर लॉग्ड इन यूज़र तक एक्सेस नहीं मिल रही, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, इसको एरे बना लेंगे। एक और मिडलवेयर हम इसके साथ ऐड कर देंगे वेब का। ठीक है जी, अब हमारा वेब का एक मिडलवेयर है और दूसरा इंश्योर एडमिन का है। दोबारा इसको जाकर देखते हैं। तो ये देखिए जी, हमारा इशू रिज़ॉल्व हो गया है। एडमिन डैशबोर्ड पर आ गए हैं। एडमिन सक्सेसफुली जो है लॉगिन हो चुका है। और आज आपने सीखा है कि सेपरेट एक अगर कोई राउटिंग फ़ाइल बनानी हो तो वो कैसे बनाते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, और अपना एडमिन का डैशबोर्ड हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पहला आइकन को क्लिक करते हैं ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, और हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह हम आपको लारावेल पर फुल ग्रिप कैसे कर सकते हैं वो हमें सिखाएंगे, और ऑनलाइन अर्निंग करना भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे अगर आप ये प्रॉपर स्किल सीख लेते हैं लारावेल की। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।